प्रश्न 1। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना। ये एक पहिया दिया है, इसको घुमाने की बात कही गई है। पहिए में ए, बी, सी और डी कुल 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे, ए, बी, सी और डी। ओके। पार्ट बी दिया है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम हेड हेड यानी कि 2 बार हेड, हेड टेल, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, फिर एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है, फिर दोनों बार टेल होंगे। यहाँ एच का मतलब है हेड। आपने सिक्का देखा होगा, हेड का मतलब है जिस पे किसी की फ़ोटो छपी होती है। यहाँ एच मतलब चित्त के लिए है, हेड। ओके। और टी मतलब कि पट के लिए है, टी का मतलब है टेल, टेल का मतलब पीछे वाला हिस्सा। हेड होता है जिस पे किसी का मुंह छपा हो और उसके पीछे वाले हिस्से को टेल यानी कि टी से शो करते हैं। प्रश्न 2। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासे का मतलब होता है जो हम डाइस खेलते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमें निम्न परिणाम मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इससे रिलेटेड हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। पार्ट 1 में पार्ट ए है एक अभाज्य संख्या। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमें एक अभाज्य संख्या कितनी मिलेंगी। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अपनी ही टेबल में आती हो। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम हैं 2, 3 और 5। ये 2, ये 3 और ये 5। 2, 3 और 5 अपनी ही टेबल में आने वाले नंबर हैं जिन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी का पार्ट बी है, एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि इसका उल्टा कर दो। इनमें से जो बचे हुए नंबर हैं वो ही हमारा आंसर होंगे। 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या हैं, इनके अलावा जो नंबर हैं वो अभाज्य संख्या नहीं है। वो नंबर हैं 1, 4 और 6। ओके। तो आंसर आ गया 1, 4 और 6। अब इसमें पार्ट 2 दिया है, 5 से बड़ी एक संख्या। तो देखो, 5 से बड़ी संख्या है यहाँ पर 6, ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम संख्या 6 है। पार्ट बी दिया है, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, यानी कि 5 से छोटी संख्याएं और उसमें 5 भी होगा। तो 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ओके। प्रश्न 3 ज्ञात कीजिए। पार्ट ए है। प्रश्न 1 के पार्ट ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। जो प्रश्न 1 है उसके पार्ट ए में हमें इस तरह की आकृति दी है और इसने पूछा है कि ये जो तीर है ये डी पर रुके, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। ओके। तो पहिए में ए बी सी और डी, ए बी सी और डी कुल 5 अक्षर हैं, जिसमें डी केवल एक बार है ना, डी एक बार है। अतः सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, देखो इसमें कुल अक्षर हैं 5, तो 5 को नीचे लिखेंगे और क्योंकि यहाँ डी की बात हो रही है, डी केवल एक बार है तो एक ऊपर लिखेंगे। तो डी पर रुकने की प्रायिकता हो गई 1/5। पार्ट बी में पूछा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी।
ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो 52 ताशों की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो क्योंकि कुल पत्ते होते हैं 52, तो 52 को नीचे लिखेंगे और कुल इक्के होते हैं 4, तो 4 को ऊपर लिखेंगे। अब दोनों ही संख्याएं सम संख्याएं हैं, दोनों ही संख्याएं 4 से भाग हो रही हैं। देखो 4 एकम 4, 4 से 52 को भाग करेंगे। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 4 तिया 12। 4 से 52 को भाग किया तो आंसर आ गया 13। इस प्रकार आंसर आ गया 1/13। पार्ट सी में हमें दिया है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बतानी है इस आकृति को देखकर। अब लाल सेब की बात हो रही है, तो लाल का मतलब है यहाँ पर जो आर दिया है, ओके, आर का मतलब है रेड, आर का मतलब रेड, ये भी रेड और ये भी रेड, ओके। तो 1 2 3 4, 4 लाल सेब हैं, ओके। लाल सेबों की संख्या है 4 और कुल सेबों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। कुल सेब हैं 7, लाल सेब हैं 4। लाल का मतलब है जो आर लिखा है वो रेड एप्पल है, ओके। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, जो कुल सेब हैं उसको नीचे लिखेंगे यानी कि 7, और लाल सेब जो है 4 उसको ऊपर लिखेंगे। तो आंसर आएगा 4/7। प्रश्न 4, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं इस प्रकार से, ओके। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? पहला इसमें पूछा है संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करने वाले कुल परिणाम हैं 1, क्योंकि एक पर्ची पर एक नंबर लिखा है तो एक ही पर्ची होगी 6 नंबर वाली, ओके, इसलिए यहाँ पर 1। अतः संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, देखो कुल संख्याएं हैं 10, तो 10 को लिखेंगे नीचे और जिस पे पर्ची पे 6 लिखा हुआ है वो एक ही पर्ची है तो 1 लिखेंगे ऊपर। तो 1/10 हो गया आंसर। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता 1/10 है। पार्ट 2 में पूछा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, ओके। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम है 5। देखो 6 से छोटी, तो ये 6 है, इससे छोटी संख्याएं हैं 5, है ना, तो ये हो गया 5। अतः 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल संख्याएं हैं 10 तो नीचे 10 आएगा, और जो यहाँ पर 6 से छोटी संख्या पूछी गई है वो है 5, तो 5 को ऊपर लिखेंगे। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 1/2, ओके। पार्ट 3 में पूछा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, ओके। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम, देखो 6 से बड़ी तो ये 6 है, इससे बड़ी संख्याएं हैं यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, तो ये 4 हो गया। अब 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल संख्याएं हैं 10 तो 10 को नीचे लिखेंगे, और 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम है 4, 4 को ऊपर लिखेंगे। अब दोनों ही संख्याएं 2 की टेबल में आती हैं, 2 दूनी 4 होता है, 2 पंजे 10, तो आंसर आ गया 2/5, ओके। पार्ट 4 है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, ओके। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम हैं 9, क्योंकि यदि हम 10 की बात करें तो इसमें 2 अंक हैं,
एक अंक वाली संख्याएं हैं 9, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अतः एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल है 10 नंबर तो 10 को नीचे लिखेंगे और इस वाले 9 को ऊपर, तो आंसर आ गया 9/10। प्रश्न 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, देखो ये 1 2 3, एक नीला त्रिज्यीय खंड ये वाला और एक लाल त्रिज्यीय खंड ये वाला, ओके वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, ओके। तो कुल त्रिज्यीय खंडों 3 हरे, एक नीला और एक लाल, देखो 3 हरे, एक नीला और एक लाल, तो टोटल हो गए 5 की संख्या 5 है। अतः एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता 1/5 होगी, क्योंकि कुल हमेशा नीचे लिखते हैं, तो कुल त्रिज्यीय खंड है 5, तो 5 नीचे, और एक त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 को लिख देंगे ऊपर, ओके। अगला प्रश्न है, ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, देखो ना हो कह रहा है, ठीक है। कुल त्रिज्यीय खंडों में नीला त्रिज्यीय खंड 1 है ना, क्योंकि देखो 3 हरे, एक नीला और एक लाल। अब नीले की बात हो रही है, तो नीला कितना है 1, ओके 1, इसलिए त्रिज्यीय खंड जो नीला ना हो, तो टोटल त्रिज्यीय खंड है 5, 5 में से 1 जो नीला है उसको घटा दो, आंसर आ गया 4, ओके। अब त्रिज्यीय खंड जो नीला ना हो, है ना, नीला ना हो, ध्यान देना है इस बात पर, प्राप्त करने की प्रायिकता नीला ना हो, उसके लिए आंसर है 4, कुल में से 1 को घटा दिया तो बचे 4, ऊपर 4 लिख देंगे, और कुल त्रिज्यीय खंड है 5, तो नीचे 5, तो आंसर आ गया 4/5। प्रश्न 6, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2 है, इसमें जो घटनाएं दी हैं उनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ओके। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ओके। अब पार्ट 1 का पार्ट ए है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब अभाज्य संख्या होती है जो अपनी ही टेबल में आती हो, तो 1 से 6 में अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, जो अपनी ही टेबल में आती हैं वो है अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम हैं 2 3 और 5, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर 3। अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, देखो पासे को फेंकते हैं तो कुल रिजल्ट आते हैं 6, कुल हमेशा नीचे आएगा। अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम हैं 3, उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। कुल हमेशा नीचे आएगा प्रायिकता में, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/2। प्रश्न 1 का पार्ट बी है, एक अभाज्य संख्या नहीं, ओके। तो इसके लिए हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं थी वो थी 2 3 और 5। अब इसका उल्टा कर दो, अभाज्य संख्या नहीं, तो वो संख्याएं होंगी 1 4 और 6, ओके 1 4 और 6, यानी कि 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या नहीं है। अतः एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल नंबर है 6, कुल को हमेशा नीचे लिखना है, और अभाज्य संख्या नहीं वो है 3, 3 को ऊपर। दोनों नंबर 3 से कैंसिल होंगे क्योंकि 3 की टेबल में आते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/2।
पार्ट 2 का प्रश्न ए है 5 से बड़ी एक संख्या। अब 5 से बड़ी, तो ये 5 है, इससे बड़ी है 6। ओके, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। 5 से बड़ी एक संख्या है 6, तो यहाँ पर 6 और परिणाम हो जाएगा 1। अतः 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल हमेशा नीचे लिखेंगे, 6 है तो यहाँ पर 6, और 5 से बड़ी एक संख्या सिर्फ 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1/6। ओके, पार्ट 2 का प्रश्न बी है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, यानी कि 5 से छोटी संख्या है। ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। 5 से बड़ी, इसमें 5 को भी लेना है। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं बोल रहा है, यानी कि 5 से छोटी संख्याएं। तो 5 से छोटी संख्याएं हैं 1 2 3 4 और खुद 5 भी। ठीक है, तो कुल संख्याएं हो गई 5। अतः 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल हमेशा नीचे लिखेंगे जो है 6, और 5 से छोटी संख्याएं हैं 5, तो 5/6 हो गया आंसर।